का समय था और जोरों की बर्फ पड़ रही थी। सारे जानवर ठंड के मारे अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। वहीं एक छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर भोलू नाम का एक शेर अपनी माँ मीना शेरनी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भोलू के पिता की मृत्यु के बाद मीना शेरनी बिल्कुल अकेली और टूट सी गई थी और कुछ मेहनत करके वो भोलू का पेट पाल रही थी। माँ आज बहुत सर्दी हो रही है माँ, भूख भी बड़ी तेजी से लग रही है। हाँ बेटा, सर्दी तो हो रही है, मैं तुम्हारे लिए आग जला देती हूँ, तुम सेक लोगे तो ठंड नहीं लगेगी। लेकिन भोजन कैसे? मैं तुम्हारे लिए भोजन कैसे लाऊं बेटा? बाहर बहुत जोरों की बर्फ पड़ रही है। मीना अपने बेटे भोलू के लिए भोजन लाने के लिए परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद भोलू को भूखे पेट ही नींद आ जाती है और मीना शेरनी भी वहीं सो जाती है। तभी भोलू को सपना आता है कि उसके पास 2 रंगीन चीता खड़े हैं और वो भोलू को उठा रहे हैं। तभी भोलू की आंख खुल जाती है। उन्हें देख भोलू कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तभी वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और भोलू उनके साथ उस दरवाजे में चला जाता है और वो एक खुफिया जंगल में जा निकलता है। यह देख भोलू हैरान रह जाता है। आओ बेटा आओ, हम तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहे हैं बेटा। एक तुम ही वो योद्धा हो जो हमें यहाँ से निजात दिला सकते हो। तुम यह जंगल जैसा देख रहे हो बेटा, पहले ये ऐसा नहीं था। हमें यहाँ ऐसे डर कर नहीं रहना पड़ता था। हम खुशी से हर जगह घूमते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। फिर यहाँ एक खूंखार और अजीब शक्तियों वाला शैतानी शेर आया और उसने हमारी राजकुमार से दोस्ती की और उसे अपने विश्वास में ले लिया। हमारे महाराज गोल्डन बाग ने राजकुमार को उससे दोस्ती करने से बहुत मना किया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। एक दिन हमारे राजकुमार ने हम सबको दावत पर बुलाया और उस शैतानी शेर को भी बुला लिया। मुझे बहुत सारे जादू दिखाने आते हैं, अगर तुम कहो तो दिखाऊं? नहीं, तुम्हें करतब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जंगल में जादू दिखाने वाले और साथी बहुत हैं। पिता की बात सुनकर राजकुमार कहता है, नहीं पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इसे जादू दिखाने से मना मत करो। फिर शैतानी शेर अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। अब मैं आप लोगों को सबसे बड़ा जादू दिखाता हूँ। तब वो बहुत सी शक्तियां राजा बाघ और राजकुमार पर छोड़ता है, जिससे वो दोनों पत्थर के बन जाते हैं और शैतानी शेर बड़ा खुश होता है और कहता है, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। और अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे राजा और राजकुमार को तुम सबको भी जलाकर राख कर दूंगा। तब से उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता, पर अब तुम आ गए हो, तुम उसे मार डालोगे। मैं आपकी बात समझ गया और मुझे सुनकर बहुत दुख भी है, लेकिन मैं उसे कैसे मारूंगा? इस जादुई मणि की शक्तियों से तुम उसे मार सकते हो। इस मणि की एक शक्ति भी उसको छू जाए तो वो भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, मैंने उसे ये खबर भिजवा दी है कि तुमसे भी बड़ा जादूगर हमारे पास है और वो उसी जगह पर है जहां उसे हमारे राजा और राजकुमार को पुतला बनाकर बंदी बना रखा है। तुम बस उस जादूगर जालिम शैतान से हमें मुक्ति दिला दो भोलू। उधर शैतानी शेर ये खबर सुनकर बड़ी जोर जोर से हंसता है। मुझसे बड़ा जादूगर हो ही नहीं सकता। जाओ उसे यहाँ बुला कर लाओ।
मैं उससे मुकाबला करूंगा और मैं उस झूठे जादूगर को हराकर जलाकर राख कर दूंगा। तब अगले दिन शैतानी जादूगर खूंखार शेर वहीं प्रकट हो जाता है। उसने राजा और राजकुमार को बंदी बना रखा था। थोड़ी देर बाद भोलू शेर भी वहां उस जादुई मणि को लेकर पहुंचता है। वो उस मणि की शक्तियां शैतानी जादूगर पर फेंक देता है, लेकिन वो शक्तियां उस पर कोई काम नहीं कर पा रही थी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो शैतानी शेर भोलू पर शक्तियों से वार करता है, लेकिन तभी एक बड़ा कवच भोलू को उन शक्तियों से बचा लेता है और अब भोलू पर उस शैतानी शेर की कोई शक्ति असर नहीं करती। और फिर भोलू अपनी जादुई मणि की शक्तियां फिर से उस पर छोड़ता है और वो शक्तियां उस शैतानी शेर को वहीं ढेर कर देती है। यह सब देख सारे जानवर बड़े खुश होने लगते हैं और फिर भोलू कुछ शक्तियां राजा और राजकुमार पर छोड़ता है। तभी वो पत्थर से सही हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। सफेद बाघ राजा और राजकुमार को भोलू के बारे में सारी बात बताता है। राजा और राजकुमार सफेद बाघ और भोलू को बहुत धन्यवाद करता है और राजकुमार अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत गलत कर दिया था। मैं उस जालिम शैतानी शेर से दोस्ती ना करता तो हम सबको ये मुसीबत ना उठानी पड़ती। मुझे माफ कर दो पिताजी। राजकुमार को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब फिर से आजाद हो जाते हैं और वो जादुई मणि भी भोलू को दे देते हैं। अच्छा, अब मुझे भी अपनी माँ के पास जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है भोलू बेटा, पर हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, तुमने हमारी बड़ी मदद की। तब भोलू खुश हो जाता है और सफेद बाघ और वो दोनों चीता भोलू को उस जादुई दरवाजे से उसी की गुफा पर छोड़ देते हैं। तब भोलू की आँख खुल जाती है और वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये सारा भोलू एक ख्वाब देख रहा था, लेकिन ख्वाब में ही उसे एक जादुई मणि मिल गई थी। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।